चलो अब मैं हो गया मैं करा देता हूँ और एक अध्यक्ष जी को बना दे। चल हो गया। तारीख और आ रही है, मैं बैठो भैया आप सब लोग का बेसिक मकसद है कि पूरे देश में जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने एक माहौल बनाया गया है कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल के विरोध में है। जो सच्चाई है वो हम आपके सामने लाना चाहते हैं। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है, जो तब 2023 में पास हो गया था, उसको पुनः पास करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने करी और विशेष सत्र बुलाया भी। हालांकि 10 दिन पहले लोकसभा खत्म हुई थी, इलेक्शन चल रहे थे, लेकिन 16, 17, 18 अप्रैल का विशेष सत्र बुला के उन्होंने प्रयास किया कि ये बिल को पास किया जाए। हालांकि ये बिल ये तो था ही नहीं, बिल तो परिसीमन का था। तो जनता की आंखों पे पट्टी बांधने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। 2 दिन बहुत बहस हुई, सब कुछ हुआ, सबने अपने विचार रखे। प्रियंका जी ने, राहुल जी ने, खड़गे जी ने, सबने अपने पूरे अच्छे मजबूत तरीके से विचार रखे और जब देखा तो ये बिल महिला आरक्षण का तो था ही नहीं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जो माहौल बनाया है, उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से महिला विरोधी है। ये महिलाओं के पक्ष में ना तो कोई बिल लाई है और इतने बड़े बड़े कांड हुए हैं, जैसे उन्नाव कांड हो गया, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस हुआ, उस बारे में कोई जवाब नहीं देते हैं। तो मुझे नहीं लगता इस देश की जनता को इनसे कोई उम्मीद रखनी चाहिए। जब हम महिला आरक्षण की बात करते हैं तो देखिए, ये राजीव गांधी जी 1989 में जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उनकी सोच थी कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, तो उन्होंने पंचायती राज और लोकल बॉडी इलेक्शंस में रिजर्वेशन की बात करी 33% और रिजर्वेशन लागू भी हुआ 93। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में हमारे अशोक गहलोत सरकार ने इसको 50% भी कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो देश की जो आधी आबादी है उसका आधा हक महिलाओं को मिला, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ने ही दिया। 2010 में हम देखेंगे कि राज्यसभा में कांग्रेस की मेजॉरिटी थी, सोनिया गांधी जी ने, सब नेताओं ने मिलकर महिला आरक्षण बिल को 2010 में राज्यसभा से पास कराया। लोकसभा में हमारा बहुमत नहीं था, तो वहां ये बिल पास नहीं हो पाया, इसलिए वो लागू नहीं हो पाया। 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, जहां मोदी जी ने जनता से वादा किया था कि महिला आरक्षण बिल को वो इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन जब उनकी सरकार बनी, बहुमत था उनका, तब भी उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, उसको लागू उन्होंने नहीं करा। राहुल जी ने 2016 में उनको चिट्ठी लिखी कि आपका बहुमत है, महिला आरक्षण बिल को लागू कर दीजिए, लेकिन उनके कान पे जू भी नहीं रही। 2018 में सोनिया जी ने भी चिट्ठी लिखी कि इस महिला बिल को लागू करिए, आधी आबादी का मामला है, उनके हक का मामला है, इसे लागू करिए। उन्होंने कुछ नहीं किया। 2023 में यह बिल आया, इसका सबको सहयोग रहा और महिला बिल पास हो गया। लेकिन इसमें यह कहा गया कि पहले जनगणना होगी, परिसीमन होगा, फिर इसको लागू किया जाएगा। जनगणना की हम बात करें तो देखिए, 2001 की जनगणना हुई, 2011 की जनगणना हुई, 2021 में जनगणना नहीं हुई। केंद्र सरकार चाहती तो करा सकती थी, लेकिन उन्होंने बहाना लगा दिया कोरोना का, 10 बहाने, उनकी नियत में खोट था, उन्होंने जनगणना नहीं कराई। तो इसी बेसिस को लेकर उन्होंने कहा हम कैसे लागू करें इस महिला बिल। अभी तक 2026 आ गया, लेकिन जनगणना अभी तक नहीं हुई है। हर 10 साल में जनगणना होना जरूरी होता है और हर 25 साल में परिसीमन होता है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में इतनी जनसंख्या बढ़ जाती है, तो उनका परिसीमन करना जरूरी होता है और हमेशा होता भी आया। लेकिन उन्होंने इस काम को भी नहीं किया। अब जो ये 3 दिन का विशेष सत्र था, उसमें उनका मकसद था परिसीमन बिल को पास करना, और कोई रूल, कोई कायदे, कोई नियम नहीं। इसके इतना बड़ा मुद्दा है परिसीमन का बिल, इसके बारे में कोई सर्वदलीय बैठक उन्होंने नहीं बुलाई, किसी से चर्चा उन्होंने नहीं करी, गाना गाते रहे महिला बिल और चुपचाप से चोरों की तरह वो ये परिसीमन बिल को पास करना चाहते थे। तो ये लड़ाई अब कांग्रेस लड़ रही है कि आज करो, अभी करो। जब 543 सीटें लोकसभा में है, तो आप क्यों आज से लागू नहीं कर सकते? महिला बिल का 33% आरक्षण आप 543 सीट्स में करो, 180 महिलाएं हमारी निकल के आएंगी। लेकिन उनका कहना है नहीं, 2029 में करेंगे हम,
जब हमारी 800 साढ़े 800 सीटें हो जाएगी। ये क्या मतलब है? इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। जो काम आज हो सकता है क्यों नहीं करते? तो यही हमारा मुद्दा है। कांग्रेस ने कहा है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, बड़े बड़े अभियान चलाएंगे। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस पोस्ट कार्ड अभियान चला रही है, सिग्नेचर कैंपेन चला रही है, प्रोटेस्ट चला रही है, सब कुछ कर रही है। जब तक महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा तब तक हम चुप नहीं रहेंगे, निरंतर बीजेपी के पीछे लगे रहेंगे और इसको हम लागू करा के ही दम। देखिए 2023 में बिल पास हो चुका है, सर्वसम्मति से पास किया, कांग्रेस ने इसका पुरजोर सपोर्ट भी किया था। लेकिन उसको क्यों लागू नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी ना, लोकसभा में फुल मेजोरिटी थी ना, क्यों नहीं नोटिफिकेशन किया उन्होंने? क्या किस चीज ने उनको रोका था? उनकी नीयत में खोट था। हमेशा से देखा गया भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाने में बहुत मास्टर है, झूठे सपने दिखाने में मास्टर है। 2014 में अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए देंगे, उसका इंतजार आज 12 साल हो गए जनता कर रही है ना। तो मतलब उनके झूठ का तो कोई अंत ही नहीं है। ये लोग, आप लोग भी अच्छे से इस बात को जानते हैं कि उनकी नीयत खोट था, वरना 2023 में लागू कर। हम कहते हैं आज कर दो, हम कहते हैं आज कर दो। 543 सीट्स है ना, अभी मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है, मॉनसून सेशन में इस पर चर्चा हो और हम अच्छे से बिल पास कर देंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिल तो पास है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करो। और परिसीमन किस प्रकार से होगा हमारी विधानसभाओं का, लोकसभाओं का, उस पर चर्चा करो, नियम कायदे बनाओ और करो। कोई नहीं इन्हें रोक रहा, लेकिन ये तो करना ही नहीं चाहते।